बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां रणनीति बना रही हैं। सियासी चौसर पर शहमात की स्ट्रेटेजी बन रही है। महागठबंधन में भी चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आरजेडी नेताओं के साथ मीटिंग हुई। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव और मनोज झा मीटिंग में उन्होंने भी शिरकत की। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी मीटिंग में शामिल थे। दोनों दलों के नेताओं के बीच टिकट बंटवारे के फॉर्मूले से लेकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा की बात कही जा रही है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीटिंग को शानदार बताया। आरजेडी और कांग्रेस दोनों आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, ये भी कहा। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि बैठक पर सबकी नजरें थी। आपको बताते हैं कि बैठक में कौन कौन सी बातों को तय करने का जिक्र मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए सामूहिक फैसला लेने पर बैठक में सहमति बनी है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला। महागठबंधन का चेहरा चुनाव नतीजों के बाद ही तय होगा। महागठबंधन के दलों के बीच समय रहते सीटों का बंटवारा करने पर सहमति हुई और आखिरी वक्त तक टिकट को लटकाकर नहीं रखने पर भी बात हुई है। ये तमाम पहलू जिस पर सहमति बनी है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, ऐसा माना जा रहा है। वहीं माना जा रहा था कि कम से कम सीटों के बंटवारे का एक जो फॉर्मूला है वो सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में आपको बताते हैं कि महागठबंधन में कितनी बात बनी है। दरअसल सीटों का बंटवारा, इस पर अभी फैसला बाकी है। सीएम का चेहरा भी चुनाव के बाद ही तय होगा, नतीजों के बाद ही तय होगा। लेकिन रणनीति तय हो गई है कि महागठबंधन के तमाम दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अब अगली बैठक 17 अप्रैल पटना में, यानी आज की जो बैठक थी वो दिल्ली में हुई, अगली बैठक पटना में। आगे की रणनीति पर चर्चा इसमें होगी। एक वक्त था जब इस तरह की बातें लालू के दरबार में हुआ करती थी। लालू के घर पर या उनके कहे जगह पर तमाम नेता पहुंचते थे, यानी लालू के घर पर ही मीटिंग होती थी मोस्टली। वही स्ट्रेटेजी बना करती थी और लालू यादव की बात को फाइनल मान लिया जाता था। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा बदला नजर आया। आरजेडी नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष के घर जाकर मीटिंग करनी पड़ी। बदली कार्यशैली से आरजेडी से कांग्रेस अपने टर्म पर मोल भाव करने के मूड में शायद है। मीटिंग पर सियासतदानों ने क्या कहा, पॉलिटिशियंस ने क्या कहा, रिएक्शन देखिए। आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। भाई हमारे सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी, तो दिल्ली में है तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अरे भाई हमारे विरोधी एनडीए बेचैन क्यों है? एनडीए पहले अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की चिंता करे। वहाँ तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करने जा रहा है। ये लोग नाम इंडिया अलायंस का क्यों लेते हैं? हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ लड़े, दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़े, देश के हर राज्य में इंडिया अलायंस का नामो निशान मिट चुका है। अब ये पाखंड किस बात का? बिहार में भी महागठबंधन टूट के कगार पर है। इसीलिए इस अलायंस को गंभीरता से जनता नहीं ले रही है।